नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 27 जनवरी 2023 और आज एसएससी जीडी के चारों शिफ्ट का पेपर हो गया है। यानी पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट और चौथे शिफ्ट, इन चारों शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछा गया है आज, उन सारे क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं चारों शिफ्ट के क्वेश्चन को आज इसी वीडियो में करेंगे। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी साथियों के लिए, तो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए साथियों, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और साथियों, नए लोग अगर कोई भी हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करने के बाद ऑल पे क्लिक कर लेना, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो साथियों देखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा 100% रियल क्वेश्चन है और बिल्कुल आज पूछे गए क्वेश्चन हैं। चारों शिफ्टों के क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। आपको एक बात बता दें कि जो चौथा शिफ्ट का पेपर है और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस वीडियो के सबसे लास्ट में मिलेगा आपको। चलिए देखेंगे क्वेश्चंस। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो साथियों, भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है उसको पाक जल संधि, पाक स्टेट और पाक जलड मरुमध्य, इन नामों से जाना जाता है। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि किसी व्यक्ति को अगर मौसम के अनुसार रोजगार प्राप्त होता है तो वह किस प्रकार बेरोजगारी में आता है? तो याद रखिएगा, मौसमी बेरोजगारी, ये आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 42वां संविधान संशोधन किस समिति के अनुसार जोड़ा गया था? साथियों, इससे आज दो क्वेश्चन आया है, एक पहले शिफ्ट में और एक दूसरे शिफ्ट में। ये क्वेश्चन नहीं, पहले शिफ्ट में आया था और तीसरे शिफ्ट में आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, 42वां संविधान संशोधन किस समिति के अनुसार जोड़ा गया था? तो साथियों, स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुसार, याद रखिएगा। एक अगला क्वेश्चन था कि बज्जी महाजनपद या बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों, बज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वो वैशाली में थी, याद रखिएगा, वैशाली आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, काटी बिहू नृत्य कौन से महीने में मनाया जाता है? तो साथियों देखिए, बिहू जो है असम राज्य का नृत्य है और बिहू में भी तीन अलग प्रकार की बिहू हैं जो तीनों अलग अलग महीने में मनाया जाता है और उसमें से एक है आपका काटी बिहू, ठीक है। और ये काटी बिहू जो है साथियों, ये आपका कार्तिक महीने में मनाया जाता है, यानी अक्टूबर के मध्य में। एक है बोहाग बिहू जो बैसाख महीने में मनाया जाता है, यानी अप्रैल में, ठीक है। आपको याद रखना है साथियों, आगे आपसे ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ओडिशा विधानसभा उपचुनाव 2022 में धामनगर से किसने जीत दर्ज की थी? तो साथियों, उपचुनाव से हमेशा क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, इसका मैं एक वीडियो कल आपको करा दूंगा। देखिए, ओडिशा विधानसभा उपचुनाव 2022 में धामनगर से किसने जीत दर्ज की थी? तो याद रखिएगा, सूर्यवंशी सुराज ने, और ये बीजेपी से थे, याद रखना है ना, बीजेपी के नेता थे सूर्यवंशी सुराज। अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, विधान परिषद भी साथियों स्थायी निकाय होता है। देखिए, भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। आपको ये याद रखना है, ठीक है। प्रत्येक 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद निर्वाचित होते हैं। लेकिन आपसे आज पूछा था कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर हो जाता है 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फुटबॉल के मैदान की लंबाई कितना से कितना होता है, ऐसा आपसे पूछा था। मैंने आपको इसलिए सारा ही यहाँ पर लिख दिया है। देखिए, आज जो क्वेश्चन पूछा था सबसे पहले वो बता देते हैं कि फुटबॉल के मैदान की लंबाई कितने से कितना होता है। तो याद रखना साथियों, 91 से 120 मीटर लंबी होती है। ये जो लाल कलर में आपको दिख रहा है ये आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए, यहाँ पर पूरी बात आपको जानना है कि इंटरनेशनल मैचों में मैदान की लंबाई जो होती है वो 100 से 110 मीटर होती है, ठीक है। और चौड़ाई जो है 74 से 75 मीटर होती है। और यही गैर अंतर्राष्ट्रीय मैचों की बात करें तो मैदान की लंबाई 91 से 120 मीटर लंबाई और चौड़ाई जो है 45 से 91 मीटर रखी जाती है। मैंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये सब जो खेल हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं या फिर खेल के मैदान की लंबाई, खेल के मैदान को क्या कहा जाता है, इससे रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना, चैनल के अंदर मिल जाएगी। एक अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है कि कठघोड़वा लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों देखिएगा, कठघोड़वा लोक नृत्य
इस नृत्य का संबंध है बिहार से। साथियों बिहार आपका राइट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा प्रचलित तो नहीं है लेकिन आज पूछ लिया गया है। और साथियों ऐसे ही क्वेश्चन अभी पूछ रहा है। अभी जो है जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है वैसे वैसे थोड़ा क्वेश्चन जो है टफ होते जा रहा है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने जो है 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का जितना भी क्वेश्चन 36 शिफ्टों में अभी तक पूछ चुका है उसका वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन करा दिया है। और साथियों यकीन मानिए हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो वो उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपका यहाँ वहाँ से 5 से 6 नंबर जो है फिक्स हो जाएगा। यार अगर आपसे 5 नंबर भी आ जाएगा ना, 5 नंबर भी अगर आपका आ जाएगा तो 5 क्वेश्चन अगर सही करते हो तो आपको 10 नंबर मिलता है ना, याद रखना। देखिए पैसे बचाने के लिए कौन सी खाता खोली जाती है? आप पैसे बचाने के लिए बैंक में जो खाता खोलते हैं उसको क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट ही आप खोलते हो ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था घृणा। घृणा का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों घृणा करना या घृणा, घृणा का विलोम शब्द होता है प्रेम या स्नेह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए विष्णु का पर्यायवाची शब्द साथियों इनमें से सभी होता है। इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता, जैसे कि दामोदर, पीताम्बर, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति, उपेंद्र आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आज, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो साथियों देखिए संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा कितनी राशि पुरस्कार के स्वरूप दिया जाता है? तो आपको याद रखना है 1 लाख रुपए। यहाँ पर एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप अवार्ड में कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाता है? तो 3 लाख रुपए का। हो सके ये आपसे कल पूछ ले, चलिए, या फिर आपका जो आने वाले दिन में एग्जाम है उस दिन पूछ ले। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया है मित्र का पर्यायवाची शब्द भी पूछा है। तो मित्र का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्त, सखा, यार आदि। इनमें से जो ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द बहुत सारा होता है, उनमें से प्रमुख पितामह, विरंच, हिरण्यगर्भ, कौलेश, विधि, विधाता, धाता आदि। जो आपका ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाता। एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि माल की निर्यात किस अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो साथियों देखिएगा माल की निर्यात किस अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो सक्रिय अर्थव्यवस्था का। ठीक है, सक्रिय अर्थव्यवस्था आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मैंने आपको कितनी बार बताया है कि साथियों 30 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए या राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 2000 को। और एक क्वेश्चन है सूचना का अधिकार कब पारित किया गया था? तब आपका राइट आंसर आएगा 2005 को। अगला क्वेश्चन है साथियों केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना बनाई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? देखिए अभी 25 तारीख को आपसे पूछा था कि बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे, आज पूछा है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है। तो साथियों रोजर बिन्नी जो 40वें अध्यक्ष है बीसीसीआई के, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, याद रखना। और साथियों इनसे पहले कौन थे? तो सौरभ गांगुली। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिएगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? याद रखना श्रीगुप्त थे, है ना। श्रीगुप्त आपका राइट आंसर आ जाएगा। किस खिलाड़ी का उपनाम द वाल है? द वाल किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो द वाल ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। तो आपका राहुल द्रविड़ जो है राइट आंसर आ जाता साथियों। ये देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेटर के उपनाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। जैसे कि रोहित शर्मा का उपनाम है हिटमैन। विराट कोहली का उपनाम है रन मशीन या चीकू। उसी तरह सचिन तेंदुलकर का उपनाम है मास्टर ब्लास्टर या लिटिल मास्टर। ये सब आप याद रखना, आपसे आगे पूछा जा सकता है। साथियों वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करते चलना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? लो फिर से पूछा यार, 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, 5 से 6 बार। तो देखो जल का पर्यायवाची शब्द होता है वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उदक, अंबु, जीवन, पय, अमृत, मेघ, पुष्प आदि। इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। किसी का कहना है कि नहीं सर ये पूछा था कि मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है, देखो 345 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है?
तो साथियों गरबा लोक नृत्य गुजरात से संबंधित है। इसके अलावा डांडिया भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लेवेंडर। लेवेंडर महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? तो देखिएगा साथियों, आपको याद रखना है कि लेवेंडर महोत्सव जो है इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो देखिए स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो साथियों मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था छक्के छुड़ा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो छक्के छुड़ा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुरी तरह से हरा देना या तो पराजित करना, पराजित कर देना, यही सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था पार्थ का पर्यायवाची शब्द। तो पार्थ का पर्यायवाची शब्द होता है धनंजय, अर्जुन, सब्यसाची, गुड़ाकेश, बृहन्नला। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी 2 बार पूछ चुका है, अभी तक फिर से पूछा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत मेहता समिति किससे संबंधित है? तो साथियों बलवंत राय मेहता समिति, इसका संबंध है त्रिस्तरीय पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर किया गया था? तो साथियों देखिएगा 2015 में जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उसका आयोजन केरल राज्य में किया गया था, आपको याद रखना है। और साथियों 2022 में जो राष्ट्रीय खेल हुआ था वो 36वां संस्करण था और इस खेल का आयोजन गुजरात राज्य में किया गया था। आज 27 जनवरी के पहले शिफ्ट में ये पूछा गया था कि 2022 के 36वें राष्ट्रीय खेल में कितने खेलों को शामिल किया गया था? मैंने आपको बताया था कि साथियों 36 खेल को शामिल किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये किसका रासायनिक सूत्र है? देखिएगा C2H5OH, ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो साथियों ये एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है, आपको ये आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2 रेलवे लाइन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? या देखिए 2 रेलवे लाइन के बीच की दूरी क्या होती है? तो देखिएगा अगर आपसे 3 तरह का रेलवे लाइन होता है, एक ब्रॉड गेज, एक मीटर गेज और एक नैरो गेज। ठीक है, अगर ऐसे पूछा था तो नॉर्मली सबसे बड़े की पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर हो जाता 1.67 मीटर, जो कि ब्रॉड गेज का होता है। अगर आपसे ऐसा पूछे कि रेलवे लाइन में मीटर गेज की लंबाई कितनी होती है तो याद रखना 1 मीटर, और नैरो गेज की लंबाई होती है 0.67 मीटर। आगे आपसे ये सब पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आज साथियों, देखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो साथियों देखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करना, याद रखिएगा। ठीक है, यही सब 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो याद रखना 1985 से 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आज साथियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, इनकी नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है साथियों अनुच्छेद 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपाधियों का अंत। देखिए उपाधियों का अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको याद रखना है उपाधियों का अंत से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, 2 बार अभी तक पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया था ई कॉमर्स क्या होता है? तो साथियों मैंने आपको बताया था पहले शिफ्ट में कि ई कॉमर्स क्या होता है, कि देखिए जैसे कि अमेजन से आप शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट, मेसो, ये सब क्या है? ये सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं। देखिए ई कॉमर्स का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। किसी भी तरह के सामान, वस्तु, सर्विस को इंटरनेट के माध्यम से खरीदना या फिर बेचना ही ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो देखिएगा ये नदियां हैं जो भारत में बहने वाली, ये सब नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, जैसे कि सिंधु नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी। इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया साथियों, निम्न में से कौन सी नृत्यांगना कथक नृत्य से संबंधित है? देखिए तो इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। काफ़ी बच्चों का कहना है कि सितारा देवी सर ऑप्शन में था। तो देखिए ये सभी हैं, जैसे कि पंडित बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, पंडित लच्छू महाराज, पंडित कार्तिक राम, ठीक है, पंडित फिरतू महाराज, पंडित कल्याण दास महंत, पंडित बरमान लख, ठीक है, ये सब है। लेकिन ऑप्शन में आपका सितारा देवी था आज, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों देखिएगा अनुराग का विलोम शब्द होता है विराग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है देखिएगा, लुई नगाई किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो साथियों ये जो है मणिपुर में बीज बोआई के समय ये मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, याद रखना ये मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाता। लुई नगाई किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो साथियों मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है,
36वें राष्ट्रीय खेल में कुल कितने खेल शामिल थे? देखो मैंने अभी आपको बताया ना साथियों, देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल में 36 खेल शामिल थे, 36 आपका राइट आंसर हो जाता। और साथियों इसका आयोजन जो है 27 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 के बीच में हुआ था गुजरात में। गुजरात के कितने शहरों में? तो गुजरात के 6 शहरों में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, देखिएगा, पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, वह कहां से कहां तक चलेगी? तो देखिएगा नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिण भारत में पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को जो हरी झंडी दिखाई थी वो साथियों बेंगलुरु से चेन्नई तक चलेगी, या तो आपका ऑप्शन ऐसा भी रह सकता है कि मैसूर टू मद्रास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैच द रेन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो देखिएगा कैच द रेन अभियान को दिल्ली ने शुरू किया है साथियों, नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है साथियों, देखिएगा, जिप्सम को कितने डिग्री में गर्म करने पर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? तो साथियों जिप्सम, ठीक है, जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 विथ हाफ H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 विथ 2H2O, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? तो साथियों देखिएगा 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे मेजर ध्यानचंद, यानी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट एक्सपोर्ट क्या है? तो साथियों देखिएगा नेट एक्सपोर्ट क्या होता है ये पूछा गया था। ऑप्शन तो मुझे मिल नहीं पाए, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर ये लिख दिया है कि नेट एक्सपोर्ट होता क्या है। तो देखिए वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध निर्यात, वस्तुओं और सेवाओं के अमेरिकी निर्यात और वस्तुओं और सेवाओं के अमेरिकी आयात के बीच का अंतर को ही नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड जो आपका ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिएगा उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है साथियों उपकर्ष, आपको ये राइट आंसर करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आज आया था, अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? और साथियों अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकाश होता है। आपको बता दें ये क्वेश्चन जो है 4th शिफ्ट के क्वेश्चन है, यानी आज के 27 जनवरी 2023 के 4थे शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं। एलपीजी गैस किस योजना से संबंधित है? तो साथियों एलपीजी गैस जो है ये किस योजना से संबंधित है? एलपीजी गैस कनेक्शन जो दिया जाता है वो जो उज्ज्वला योजना से संबंधित है और इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 मई 2016 को किया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, वर्तमान में भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो साथियों वर्तमान में भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन है? अजय भादु जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन थे? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता साथियों MC मैरी कॉम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, माम्पा जनजाति के द्वारा, ठीक है, कौन सा नृत्य किया जाता है? तो देखिए माम्पा जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो शेर नृत्य और मयूर नृत्य। और ये माम्पा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को छोड़ दिया था? तो ये तो आप सभी साथियों को पता है कि कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में और इस युद्ध के भारी रक्त नीति को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने युद्ध नीति को सदा के लिए छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाता अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, भूपेंद्र पटेल से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा विजय रूपानी। अगर आपसे ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था कि भूपेंद्र पटेल से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे, तो विजय रूपानी आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आज राष्ट्रपति का समाधान, देखिए राष्ट्रपति का क्षमादान जो किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का जो अधिकार है, यानी राष्ट्रपति का जो क्षमादान है, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों जो आज पूछा गया था। बस साथियों इतने ही क्वेश्चन थे। आज मैंने आपको पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट और चौथे शिफ्ट, इन चारों शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चंस पूछा गया था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, सारा ही मैंने इस वीडियो में करा दिया है। आपको ये क्लास कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल के अंदर साथियों देखिएगा 10 जनवरी से लेकर
25 जनवरी तक अभी तक 36 शिफ्टों में पेपर हो चुका है और 36 शिफ्ट में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा मैंने एक ही वीडियो में करा दिया है, मास्टर वीडियो। अभी आप लोग देख लीजिए, जाकर चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। एक ही वीडियो में सारा सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। इसके अलावा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, प्रमुख मुहावरे, नृत्य से संबंधित, खेल से संबंधित, संविधान से संबंधित, या फिर आपके ये जो अभी पंचवर्षीय योजनाएं पूछी जा रही हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सारा मैंने सभी का अलग से सेपरेट डिटेल वीडियो बना दिया है। आप लोग देख लीजिए, चैनल के अंदर मिल जाएगा। साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।